हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश मास्टर विद पूजा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक जिसका नाम है टेंसेस। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, अगर हम इसे ध्यान से समझे तो बहुत ही आसान टॉपिक है। तो एवरीवन, टेंस अगर हम नॉर्मली बात करें तो टेंस होते क्या है, टेंस हम कहते किसे हैं। टेंस और कुछ नहीं होता, टेंस इज इक्वल टू टाइम। मतलब टेंस का मतलब समय ही होता है। जैसे हम हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी जो है हमारी मदर टंग है, हमारी मातृभाषा है। इसमें हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है व्याकरण को कि अब हमें प्रेजेंट लगाना है, अब हमें पास्ट लगाना है, अब हमें भविष्य लगाना है, हमें गा लगाना है, हमें ता लगाना है, हमें था लगाना है। हमें कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं होती। पर टेंसेस जो हैं वो हमें समझने पड़ेंगे, मजबूरी है हमारी, क्योंकि अंग्रेज़ हमारे देश में आए थे और अंग्रेज़ी को छोड़कर गए थे। तो ये भैया मजबूरी कह लो, हमारी कुछ भी कह लो। ओके, तो टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर रेफर टू द टाइम। जैसा कि आपने यहाँ पे देख ही लिया कि भैया किसके बारे में बताते हैं। रेफर का मतलब क्या है, बताना। किसके बारे में बताते हैं, टाइम के बारे में, समय के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स, जो विशेषताएं होती हैं उनके बारे में। किसकी विशेषताएं, वर्ब की विशेषताएं, है ना, वर्ब के बारे में। वर्ब भी क्या है, वर्ब होती है क्रिया, काम। तो जो समय है और काम है उसके बारे में हमें टेंस बताता है कि कोई भी काम है वो कब खत्म हुआ, अभी हुआ है, कल हुआ था या फिर कल होगा। ठीक है, वर्ब की स्कूल में भी हमारे 3 दिन फॉर्म चल रही है, तो टेंस से पहले आपको वर्ब की 3 दिन फॉर्म जरूर याद करनी पड़ेगी। अगर वो याद है आपको तो आप टेंसेस को अच्छे से समझ भी पाओगे, आप सेंटेंसेस अपने आप बना पाओगे, हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में। ओके, नाउ tenses in English grammar refer to the time-related characteristics of verbs that indicate the movement of action. Indicate का मतलब होता है दर्शाता है, जो कि शो करता है, दर्शाता है किसे, एक पल को। कौन से पल को, चाहे वो पल एक्शन का हो, कोई काम हमें करना है ना, कोई घटना कब घटित हुई है। मैंने बोला ना कि भैया काम कब हुआ है, अभी हुआ है, कल हुआ था या फिर कल होगा। ठीक है, कोई घटना कब हुई है, कोई भी अवस्था है वो कैसी है, हमारी अवस्था कैसी है। जैसे मैं कहूँ आई एम अ टीचर, ये क्या है, मेरी स्टेट है ना। आई एम वेरी ऑनेस्ट, ये क्या है, मेरी स्टेट है। यू आर वेरी लॉयल, आप बहुत वफादार हो, ये क्या है, आपकी अवस्था है। ओके, तो क्या कह रहे हैं कि भैया हमें एक्शन के बारे में बताते हैं टेंस, कि कोई काम कब हुआ, कोई घटना कब कोई घटना कब घटित हुई, और अवस्था के बारे में बताता है। कौन बताएगा हमें, टेंस बताएंगे। ठीक है, डिस्क्राइब इन अ सेंटेंस, वाक्य में वो बताएगा। इंग्लिश हैज 3 प्राइमरी टेंसेस, सबको पता है ना। 3 टेंसेस हैं, पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। अब इस 3 टेंसेस को आगे डिवाइड किया गया है कितने भागों में, ठीक है, 4 भागों में आगे डिवाइड किया गया है। टोटल जो हमारे टेंसेस हैं वो कितने बन गए, 12, है ना। चलिए, ईच टेंस कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू सिंपल। ठीक है, अब ये जो 4 हैं इनको मैं बता रही हूँ आपको। सिंपल, पहला क्या है, सिंपल। दूसरा क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा क्या है, परफेक्ट। और चौथा क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब अगर बात करें हम इस पहले वाले, आगे वैसे इसके बारे में बात करेंगे, मगर पहले वाले की बात करें अगर सिंपल, तो सिंपल क्या होता है, जो हमारी सिंपल बातें होती हैं रोज की, है ना, जो हम मतलब पूरे दिन में बोलते हैं। मैं खाना खाती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं हंसती हूँ, मैं रोती हूँ, मैं नाचती हूँ, मैं गाती हूँ, कुछ भी। कॉन्टिन्यूस क्या है, जो काम अभी हो रहा है बोलते वक्त। अगर मैं अभी ये कहूँ कि बाहर बारिश हो रही है तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो जब बोलते समय कोई काम हो रहा है तो क्या है, कॉन्टिन्यूस। रहा रहेंगे, याद रखना है ना। बाकी मैं आपको समझाऊंगी। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप परफेक्ट की बात करो तो जैसे कोई आपसे पूछे कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो आप क्या कहोगे कि परफेक्ट, है ना कोई कमी है ना कोई ज़्यादा खूबी है, मतलब जितना होना चाहिए उसके हिसाब से परफेक्ट। तो परफेक्ट कब यूज होगा, जब आप वो काम पूरा कर चुके हो। जैसे मैं कहूँ कि मैं खाना बना चुकी हूँ, तो वहाँ पर क्या यूज होगा, परफेक्ट है। फिर अगला है, देखो जिसमें ये भी है ना, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है, दोनों है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट मतलब काम हो चुका है, कॉन्टिन्यूस मतलब अभी जारी है, काम हो भी चुका है और अभी जारी भी
है। ओके, प्रोवाइडिंग अ वे टू कन्वे द टाइमिंग। अब इससे हमें क्या पता चलेगा? समय का पता चलेगा, ड्यूरेशन समय की अवधि का पता चलेगा। किसकी अवधि का? एक्शन की अवधि का, काम की अवधि का। अब देखो यहाँ पे जो मैंने अभी बताया वही सेम यहाँ पे पिक्चर आपको दी गई है। तो टेंस सबसे पहला कौन सा है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इनके चार यहाँ पे हैं, टोटल कितने हो गए? 12। ओके, तो सबसे पहला इसे आप इंडेफिनेट भी कह सकते हो, इसे आप क्या कह सकते हो अपनी तरफ से? सिंपल भी कह सकते हो। ठीक है, दो नाम हैं इसकी, जैसे कईयों के होते हैं ना वैसे ही। इंडेफिनेट भी कह सकते हो, सिंपल भी। आगे बात करूंगी कैसे कह सकते हो। कॉन्टिन्यूस, अब देखो कॉन्टिन्यूस इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है। ठीक है, इसमें कब रहा है? मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही थी, मैं पढ़ा रही होंगी, कल मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, परफेक्ट इसमें भी है, परफेक्ट इसमें भी है, परफेक्ट इसमें भी है, पर तीनों में फर्क क्या है? जब ये प्रेजेंट में होगा तो मैं काम कर चुका हूँ, मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैं पढ़ा चुकी थी, मैं पढ़ा चुकी होंगी, है ना। परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूस भी दोनों मिल जाए तो मतलब क्या है कि वो काम हो भी चुका है और अभी भी हो रहा है। मैं कहूँ कि मैं जो हूँ वो 1 साल से पढ़ा रही हूँ, है ना, 1 साल से पढ़ा रही हूँ, 1 साल पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, अभी भी पढ़ा रही हूँ। मैं आपसे कहूँ कि आप इस मकान में 10 साल से रह रहे हैं, या फिर मैं इस मकान में 10 साल से रह रही हूँ, तो मतलब पहले भी रह चुकी हूँ और आज भी रह रही हूँ, तो वो है। ठीक है, मैं 10 साल से रह रहा था, मैं 10 साल से रह रहा हूँगा। वैसे ये जो है काल्पनिक बन गया, है ना, काल्पनिक बन गया ना कि मैं ये काम कर रहा होऊंगा। तो ऐसा कोई भी टेंस होता नहीं है, पर फिर भी हम इसे एक बार देखेंगे जरूर कि कैसा है। इसका फॉर्मेट देख लेंगे, बाकी इसका सेंटेंस कोई नहीं बनता कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँगा। कोई औचित्य नहीं है इसका, कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो टेंस 3 भागों में डिवाइडेड है, आगे 4 भागों में, और टोटल कितने हो गए? 12। अब देखो, अब यहाँ पर मेन जो है आपका, जो मेन सा क्रक्स दिया गया है वो दिया गया है। सबसे पहले हमारा कौन सा था? इंडेफिनिट टेंस, या फिर इसे सिंपल टेंस भी आप कह सकते हैं। ओके, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जो मैंने आपको बताया कि भाई रोज़ हम जो काम करते हैं, मैं नाचती हूँ, मैं गाती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं खेलती हूँ, मैं सोती हूँ, वो सब के सब कहाँ पर आएंगे? इस वाले टेंस में आएंगे। जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास में इसका मतलब वो भी है, जैसे आई वॉक, मैं वॉक करती हूँ, मैं सैर करती हूँ, मैं चलती हूँ। ठीक है, चलना ले लेते हैं। यू वॉक, तुम चलते हो। ही शी इट वॉक्स। ठीक है, वी वॉक, यू वॉक, दे वॉक। अब देखो ये जो पहला है इंडेफिनिट, ये क्या कह रहा है कि जब किसी वाक्य में लास्ट में आवाज आती है ता, ते, ती, मैं ये काम करता हूँ, मैं रोज क्या करती हूँ? मैं रोज नींबू पानी पीती हूँ, मैं रोज चाय पीती हूँ। तो रोज चाय पीती हूँ, तो क्या यूज करना है आपको? यहाँ पर जो सेंटेंस रहेगा, जो फॉर्मेट रहेगा, वो कैसा रहेगा कि आपको कुछ नहीं करना, सीधा सब्जेक्ट का यूज करना है, और सब्जेक्ट के साथ में आपको वर्ब, तो देखो सब में रहेगी, है ना। वर्ब के बिना, काम के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये टेंस जो है वो काम के बारे में तो बताते हैं कि काम कब हुआ, है ना, कैसे हुआ, वो सब बताएंगे। कौन? टेंस बताएंगे। तो काम तो होगा ही, काम भी होगा और सब्जेक्ट भी होगा। बस अब ये बताना है कि आपकी जो वर्ब है उसके साथ में क्या लगेगा, जिससे आप अपना सेंटेंस बना पाओगे। कोई ऐसा सेंटेंस है, मैं रोज अखबार पढ़ती हूँ। ठीक है, मैं अखबार पढ़ती हूँ, तो सब्जेक्ट क्या है? आई। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ, अखबार को मैं छोड़ देती हूँ फिलहाल। पढ़ना, पढ़ने की क्या है इंग्लिश? रीड, है ना। मैं पढ़ती हूँ, आई रीड। अब यहाँ पे देखो इन्होंने डू डज दिया है। डू डज आपको अभी यूज नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है? सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, और आपको सिर्फ वर्ब का प्रयोग करना है। ओके, डू डज का प्रयोग आप कब करोगे? जब जो वाक्य है वो कैसा हो? नो वाला सेंटेंस, कैसा हो? नेगेटिव सेंटेंस हो। जैसे मैं रोज अखबार नहीं पढ़ती, तो आपको क्या कहना है? इन दोनों के बीच में आपको डू लगा देना है। किसके साथ में? नोट के साथ में। आई डू नॉट रीड, मैं अखबार नहीं पढ़ती हूँ। ओके, तो भाई ये सेंटेंस बन गया आपका कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब आप लोग
इस वीडियो को रोक कर सेंटेंस बनाओ। मैंने बना दिया, मैं पढ़ती हूँ। आपको बनाना है, मैं हंसती हूँ। ठीक है, मैं। अब बात ये आती है कि भैया मैं हूँ, आई है ना। अगर आई है तो आपको उसके साथ में ये जो वर्ब है इसके साथ में एस या ईएस का प्रयोग आपको नहीं करना है। अगर मैं कहूँ कि वह पढ़ती है, ठीक है, वह पढ़ती है, तो हम क्या कहेंगे, शी के साथ जब हम रीड लगाएंगे तो रीड के साथ हम क्या करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे, है ना। किसका प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे। हम कहेंगे शी रीड्स, वो क्या करती है, पढ़ती है। वह पढ़ता है, वह हंसता है। चलिए ये ले लेते हैं, ही लाफ्स, LAUG, एच साथ में आपको क्या लगा देना है, एस का प्रयोग कर देना है। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ नहीं करना। पहले वाला जो ये आपका टेंस है जिसमें ता ते ती के बारे में बता रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, सीधा क्या करना है, एस या ईएस का प्रयोग करना है। बस आपको सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए। ठीक है, मैं हंसती हूँ, आई लाफ, तुम हंसते हो, यू लाफ, हम हंसते हैं, वी लाफ। ओके, ऐसे आपको सेंटेंस बनाना है। वह नाचता है या फिर वह गाता है। ठीक है, सारे बताओ, हम गाते हैं, वह गाता है, तुम गाते हो, वे गाते हैं। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ कि एस या ईएस का प्रयोग आपको किसके साथ करना है, ही के साथ, इट के साथ, शी के साथ, ही शी इट के साथ, और कोई भी नाम हो उसके साथ आपको किसका प्रयोग करना है, एस या ईएस। तो कोई भी नाम जो कि सिंगुलर हो, है ना, जैसे कि द चेयर, ओके, इस तरीके से द टेबल, तो इनके साथ आपको क्या करना है, वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग करना है अगर सिंगुलर हो कोई भी नाउन तो। ठीक है, या फिर ही शी इट हो। बाकी सबके साथ, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ आपको वर्ब के साथ एस का प्रयोग, ईएस का प्रयोग नहीं करना है। इन द सेम वे, अगर मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं पढ़ती हूँ, आई डू नॉट रीड, वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड, है ना। ये वाला जो तुम्हारा एस है वो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर, है ना। ये जो एस था वो डू के साथ में लगकर क्या बन गया, डज बन गया। तो क्या कहना है आप लोगों को यहाँ पर, वह पढ़ता है, ही रीड्स, वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड, वह नहीं पढ़ती है, शी डज नॉट रीड, तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड, है ना। तो यू के साथ, आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ तुम्हें किसका प्रयोग करना है, डू का। जबकि ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, किसी के नाम के साथ किसका प्रयोग करना है, डज का, नेगेटिव में। ठीक है, जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो तुम्हें डू डज का प्रयोग नहीं करना है, जो डू और डज है का प्रयोग करने हैं जब वाक्य कैसा हो, नेगेटिव। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। वीडियो को रोक कर आप लोगों को ये सेंटेंस बनाने हैं। मैं नाचता हूँ, मैं भागता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं गाता हूँ, नाचता हूँ, खेलता हूँ, इन सब के सेंटेंस बनाओ। सिर्फ मैं ही नहीं, वह के, तुम के, वे के, ये सारे के सारे सेंटेंस बनाओ। ओके, तो बात यहाँ तक हो गई इंडेफिनिट तक। अब हम कहाँ पर चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो गई। अब हम लोग चलते हैं कॉन्टिन्यूअस पर, है ना। कॉन्टिन्यूअस पर चलेंगे। कॉन्टिन्यूअस में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। ध्यान रखना है, कॉन्टिन्यूअस में क्या रहेगा, रहा, मैं ये काम कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि भैया बोलते समय, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं कह रही बाहर बारिश हो रही है, तो क्या कहूँगी, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है ना। बच्ची रो रही है, द बेबी इज क्राइंग। ओके, मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग, है ना, इस तरीके से। पर फिलहाल हम इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस टेंस को ही करेंगे आज। आगे देखते हैं, अपनी स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं, बाकी की जो है फिर देखेंगे, नहीं तो सब कुछ खिचड़ी बन जाएगी। ओके, चलिए ये देखिए, यहाँ पे भी इन्होंने दिया है आई वॉक, एस या एस नहीं लगाया, है ना। अगर इसका नेगेटिव बनाए तो क्या बनेगा, बताइए बताइए जल्दी, आई डू नॉट वॉक, यू वॉक, नेगेटिव, यू डू नॉट वॉक, ही शी इट वॉक, बोल दिया ना इसने भी, ही शी इट के साथ क्या है, एस का प्रयोग करना है। ही वॉक, शी वॉक, इट तो वॉक कर ही नहीं सकता, इट तो क्या होता है, इट का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, निर्जीव चीज़ों के लिए, है ना, या फिर छोटे बच्चे के लिए। फाइन, तो इनके साथ क्या लगाएंगे, डज नॉट, शी डज नॉट वॉक, है ना, यू आई मीन शी डज नॉट वॉक, ही डज नॉट वॉक, करेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बताएंगे आगे। चलिए,
तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मैंने आपको बता ही दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें अपना सब्जेक्ट चाहिए और उसके साथ में हमें क्या चाहिए, अपनी वर्ब। साथ में हम एस या ई एस का हम प्रयोग करेंगे, पर कब करेंगे, जब सब्जेक्ट हमारा कौन हो, शी हो, ही हो या फिर क्या हो, इट, है ना। तो अब देखिए, अब वो कह रहा है कि भैया ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये जो नियम है, ये आप कब प्रयोग करोगे, ये आप प्रयोग करोगे वर्तमान काल की आदतन क्रिया, मतलब जो आपकी आदत है। अभी भी मैंने बोला ना कि मैं रोज चाय पीती हूँ, मैं रोज अखबार पढ़ती हूँ, मैं रोज सैर पर जाती हूँ, है ना, मैं रोज स्कूल जाती हूँ, मैं रोज पढ़ने जाती हूँ, ये क्या है, मेरी रोज की आदत है। तो रोज के जो मेरे काम हैं जो मैं रोज करती हूँ, उनके लिए हमें किसका प्रयोग करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है ना। चलो, जैसे कि आई प्ले, मैं खेलती हूँ, है ना, ही रीड्स, वह पढ़ता है। अब देखा ना, आई के साथ तो एस नहीं लगाया मगर ही के साथ लगाया, है ना। शी टीचेज, शी है तो इसके साथ भी क्या किया हम लोगों ने, ई एस का प्रयोग किया, ठीक है। तो आप जब वर्ब को याद करोगे तो उसमें पता चलेगा किसके साथ एस लगाना है, किसके साथ ई एस लगाना है। अब वो कहे किसी वाक्य में डेली, एवरी डे, ऑलवेज, रेगुलरली, once a week, once a month, once a year, twice a day, hardly, scarcely, generally, sometimes, ये सारे के सारे शब्द प्रयोग हैं। तो आप समझ जाना कि भैया यहाँ पे आपको कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्योंकि आपके एग्जाम में तो आपको ये नहीं पूछेंगे आदत बताओ, है ना, ता ते ती का सेंटेंस बनाओ। वहाँ पे तो आपको सिर्फ देखना होगा कि यहाँ पर आपको क्या प्रयोग करना है, आईएनजी प्रयोग करना है, एस का प्रयोग करना है, हैज, हैव, हैड का प्रयोग करना है, डू डज का प्रयोग करना है। तो वो पता कैसे चलेगा आपको, शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट मेथड है। अगर आपको वाक्य में डेली दिख जाता है, ऑलवेज दिख जाता है ना, वंस अ वीक दिख जाता है, तो मतलब कि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। नेगेटिव में डू डज और आई मीन सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का प्रयोग करना है, ठीक है। इतना सा बता रहा है। जैसे कि he always comes late, है ना, ये सेंटेंस कैसा है हमारा, ठीक है, कि वो रोज क्या करता है, ऑलवेज का मतलब हमेशा क्या करता है, लेट आता है। he is always coming late, गलत हो गया ना। ऑलवेज के साथ में आपको आईएनजी का प्रयोग नहीं करना। अगर ऑलवेज कहीं पर दिया है तो आपका किस चीज को प्रयोग करना है, वर्ब के साथ आपको एस या ईएस लगाना है। कब लगाना है, जब यहाँ पर ही, शी, इट हो। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, अब देखो एवरी डे का मतलब क्या है, रोज, है ना। तो एवरी डे दिया है तो मतलब वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग होगा, आईएनजी नहीं करना। यहाँ पे देखो इन्होंने आईएनजी कर दिया तो मतलब गलत है। द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल डेली, डेली दे दिया और साथ में गोइंग दे दिया वर्ब के साथ में। टेंस में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वर्ब देखनी है और कुछ नहीं देखना, ठीक है। पूरी की पूरी ग्रामर में कराऊंगी, सब कुछ देखने लगोगे एक सेंटेंस में। द चिल्ड्रन क्या कहेंगे, गो। अब यहाँ पे देखो वर्ब जो है वो गो लगाई है, ईएस नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि बहुत सारे हैं चिल्ड्रन क्या है, बहुत सारे हो तो हमें वर्ब के साथ एस या इसका प्रयोग नहीं करना है ना। अब देखो और कहाँ पे यही वाला टेंस यूज होगा, जब हम फ्यूचर की किसी निश्चित योजना को बताते हैं। जैसे कि मैं कल दिल्ली जा रही हूँ, ठीक है, निश्चित है कि मैं कल दिल्ली जा रही हूँ। तो वैसे तो ये भविष्य का है पर ये होने वाला है, तो ऐसे में भी हम क्या कर देते हैं, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग कर देते हैं। देखो ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया गया है। ज़्यादा नहीं सोचना इसके बारे में, ओके। आगे ये इफ वाला सेंटेंस है, वैसे इफ ही विल कम हियर आई विल हेल्प हिम, गलत है वाक्य, ठीक है। पहली बात तो कभी भी एक ही वाक्य में दो बार विल या शैल का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो, है ना। ये वैसे भी गलत है। ये कैसे होगा, अगर ऐसा है तो आप क्या करोगे, इफ वाले में आपको क्या करना है, वही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है, आपको वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग करना है। क्लियर। अब देखिए, और ये वाला टेंस आपको कब प्रयोग करना है, जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या है, जो सार्वभौमिक सच्चाई होती है। ये बहुत आता है पेपर में, 10th के पेपर में, 9th के पेपर में, बहुत ही कॉमन है ये जो सेंटेंस है, तो बहुत कॉमन है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या, सार्वभौमिक सच्चाई जो कि सच होता है। जैसे सूरज पूर्व से निकलता है ना, ये क्या है, ये सच है ना। धरती जो है वो चक्कर काटती है सूरज के, ये क्या है, एक सार्वभौमिक सच्चाई है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द
रोज कह लो, मूव्स कह लो, ठीक है। तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। मूविंग नहीं कहोगे, क्या कहोगे, मूव्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है ना, तो द सन राइजेज, आपको क्या कहना है, राइजेज, है ना, रोज नहीं कहना। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं करनी, पहले ही यूज करनी है। ओके, अब हमारा अगला जो टेंस है वो हम शुरू करने वाले हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आप लोगों को वाक्य घर से बनाने हैं। मैं हंसता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं कूदता हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे सेंटेंस, अब मैं की जगह पे हम भी लगा लेना, तुम भी लगा लेना, वे भी लगा लेना, है ना। ये सारे के सारे, वह भी लगा लेना, लड़का लड़की दोनों। ओके, इस तरीके से आप लोगों को सेंटेंस बनाने हैं। अब अगला जो टेंस है वो हमारा कौन सा है, आज हम दो ही करेंगे, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, बाकी के कल करेंगे, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस मतलब रहा है ना। मैं काम कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो वो कह रहा है बोलने के समय, जब मैं आपसे बोल रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। बोलते टाइम जो काम हो रहा है उसमें हमें किसका प्रयोग करना है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का, है ना। यदि किसी वाक्य में नाउ, these days, at present, at this moment, currently शब्द का प्रयोग समय का बोध कराने के लिए किया गया हो, तब उस वाक्य की क्रिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होती है। ओके, चलिए, he is reading now, he is reading now, वो अब क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। he is reading now, वह अब पढ़ रहा है। he reads now नहीं होगा, है ना। now ये कब करना है तुम्हें, ये जो है रीड्स जो है वो कब लगाना है, जब यहाँ पे ऑलवेज दिया हो, है ना, ही या फिर डेली दिया हो, एवरी डे दिया हो, तब तुम्हें रीड्स लगाना है। पर अब क्या कह रहा है वो, कि अगर नाउ दिया हो तो तुम्हें कौन सा टेंस लगाना है, तुम्हें कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाना है, तुम्हें वर्ब के साथ आईएनजी लगानी है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं, हम एम का प्रयोग करते हैं, हम आर का प्रयोग करते हैं, और साथ में किसका प्रयोग करेंगे, ING का प्रयोग, है ना। तो ही इज रीडिंग नाउ, वो अभी क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। दे आर नॉट टेकिंग मिल्क दीज डेज, आजकल वो दूध नहीं ले रहे हैं। माय सन इज लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, आजकल मेरा जो बेटा है वो क्या कर रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है। तो आप लोगों को ये सेंटेंस बनाने हैं घर से, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। मैं खेल रहा हूँ, है ना, वह भाग रही है, भागने की इंग्लिश ढूंढ लेना, ठीक है। वह भाग रही है, हम कूद रहे हैं, तुम गा रहे हो, वे जा रहे हैं, हम स्कूल आ रहे हैं। ये सारे के सारे सेंटेंस अपनी नोटबुक में एक बार बना कर देखना, तो आपको ये इजी लगेंगे। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आज हमने किया। कल फिर से जो नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करेंगे। ओके एवरीवन, दैट वाज ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।